कभी कभी अपराध गोलियों से नहीं बल्कि खामोशी और मिट्टी के नीचे से शुरू होता है। 23 दिसंबर 2022 की ठंडी सुबह कानपुर का भौंती इलाका आम दिनों की तरह शांत था। एसबीआई शाखा के कर्मचारी रोज की तरह बैंक पहुंचे। चपरासी ने शटर उठाया। अंदर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो लॉकर रूम पहुंचा, दीवार का एक हिस्सा टूटा पड़ा था और मिट्टी की ढेरी ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने रात भर खुदाई की हो। सर, ये दीवार किसने तोड़ी? लॉकर रूम में अफरा तफरी मच गई। कई लॉकर टूटे हुए थे और दर्जनों में से गहने, सोना, नकदी गायब थी। मैनेजर ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। कुछ ही देर में सायरन बजता हुआ पुलिस वैन बैंक के बाहर पहुंचा। मुआयना शुरू हुआ और तभी नजर पड़ी एक छोटे छेद पर जो दीवार के आर पार जाता था। पुलिस ने दीवार के पीछे देखा और सब सन्न रह गए। वहां एक सुरंग थी, लगभग 10 फीट लंबी, जो सीधे बैंक के लॉकर रूम तक जा रही थी। पुलिस को समझ नहीं आया, आखिर किसी ने इतनी बड़ी खुदाई बिना शोर के कैसे की। बैंक के ठीक बगल में एक खाली प्लॉट था जो महीनों से वीरान पड़ा था। चोरों ने वहीं से खुदाई शुरू की थी। रात दिन धीरे धीरे मिट्टी निकालते रहे, दीवार के नीचे तक पहुंचे और फिर चुपचाप दीवार में छेद बना दिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की दिशा बदल दी ताकि रिकॉर्डिंग कुछ न दिखाए। फिर टॉर्च की रोशनी में लॉकर खोले और 1.8 किलो सोना, यानी करीब 1 करोड़ की कीमत का माल लेकर चंपत हो गए। पुलिस ने हर दिशा में जांच शुरू की। मिट्टी के सैंपल लिए गए, कुत्तों की टीम लगाई गई, पास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। एक कैमरे में कुछ लोग दिखाई दिए जो रात में खाली प्लॉट की तरफ जा रहे थे, कंधे पर बोरे, हाथों में फावड़े। शक गहराने लगा कि ये कोई आम चोर नहीं थे, बल्कि एक प्लान्ड गैंग था जो बैंक के स्ट्रक्चर को अच्छे से जानता था। जांच में सामने आया कि कुछ महीने पहले एक पूर्व बैंक कर्मचारी ने इसी शाखा में काम किया था। वो बैंक की दीवार, लॉकर रूम और अलार्म सिस्टम से भली भांति वाकिफ था। पुलिस को शक हुआ, क्या वही अंदर की जानकारी देकर बाहर के गैंग को मदद कर गया? जांच में उसका मोबाइल ट्रैक हुआ और पता चला कि वो कुछ अपरिचित नंबरों से लगातार संपर्क में था, लेकिन सबूत कमजोर थे। वो पुलिस पूछताछ के बाद जमानत पर छूट गया। जब पुलिस ने सुरंग का मुआयना किया तो सब हैरान रह गए। सुरंग को अंदर से स्टील पाइप और लकड़ी की बल्लियों से सपोर्ट दिया गया था ताकि खुदाई के दौरान वो ढंग से नहीं। ये पेशेवर इंजीनियरिंग जैसी लग रही थी, न कि किसी आम चोर का काम। घटना के बाद बैंक ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि उनके नुकसान की भरपाई होगी, लेकिन लोगों का डर मिट नहीं सका। हमने अपनी बेटी की शादी के गहने लॉकर में रखे थे, सोचकर रखा था कि बैंक सबसे सुरक्षित है, पर अब तो वहीं से चोरी हो गई। ये बात पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। कई बैंकों ने अपने लॉकर रूम की सुरक्षा अपग्रेड करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, पर असली मास्टरमाइंड अब तक फरार है। कानपुर की वो सुरंग अब भी बंद है, पर उसके निशान आज भी वहां मौजूद हैं। मानो जमीन खुद यह कहानी सुनाती हो कि कभी यहीं से करोड़ों रुपए मिट्टी के नीचे से गुजरे थे। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, बल्कि दिमाग की ताकत और सिस्टम की कमजोरी की कहानी है। कहते हैं, बंद दरवाजे चाबी से खुलते हैं, पर कुछ दरवाजे सुरंग बनाकर खोले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्राइम नैरेटिव्स।